अगर ठान लिया कि मंजिल तक पहुंचना है तो कांटों पे भी चल के जाएंगे। बिल्कुल सही। जिंदगी में कुछ बड़ा करने का संकल्प तो लीजिए, सफलता तो निश्चित है, फिर चाहे कांटों पर ही चलना पड़े, तभी तो फूल मिलेंगे। जहां तक संकल्प की बात है, मनुष्य को चाहिए कि उस गौरैया का आदर्श ग्रहण करे जिसके सारे अंडे समुद्र की लहरों में मग्न हो गए थे। कहते हैं कि एक गौरैया ने समुद्र तट पर अंडे दिए, किंतु विशाल समुद्र उन्हें अपनी लहरों में समेट ले गया। इस पर गौरैया अत्यंत क्षुब्ध हुई। वो कई दिनों तक अपने अंडों के लिए भूखी प्यासी रोती रही। गौरैया समुद्र तट पर गई। उसने समुद्र से प्रार्थना की, बहुत गिड़गिड़ाई कि मेरे अंडों को वापस कर दो, किंतु समुद्र ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। समुद्र ने सोचा, ये नन्ही सी गौरैया मेरा क्या बिगाड़ लेगी, मैं तो विशाल समुद्र हूं। नन्ही गौरैया ने कहा, समुद्र, मैं संकल्प लेती हूं, अगर तुमने मेरे अंडे वापस नहीं करे तो मैं तुम्हें सुखा दूंगी। समुद्र ने फिर भी गौरैया की बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर क्या था, गौरैया ने समुद्र को सुखा डालने की ठान ली। वह अपनी नन्ही सी चोंच से समुद्र का पानी निकालने लगी। निरंतर रोज वो समुद्र का पानी अपनी नन्ही सी चोंच से निकालकर बाहर फेंकने लगी। सभी उसके इस असंभव संकल्प का उपहास करने लगे। गौरैया के इस कार्य की चारों तरफ चर्चा चलने लगी, किंतु गौरैया पर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वो अपने कार्य में लगी रही। अंत में भगवान विष्णु के विराट वाहन पक्षीराज गरुड़ ने यह बात सुनी। उन्हें अपनी इस नन्ही पक्षी बहन पर दया आई और वो गौरैया से मिलने आए। गरुड़ उस नन्ही गौरैया के संकल्प से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी सहायता करने का वचन दिया। गरुड़ ने तुरंत समुद्र से कहा, वो उसके अंडे लौटा दे, नहीं तो उसे स्वयं आगे आना पड़ेगा। इससे समुद्र भयभीत हुआ और उसने अंडे लौटा दिए। जी हाँ, हमारे इरादे मजबूत होने चाहिए। हमें अपने कार्यों को पूरा करने का संकल्प लेना चाहिए, फिर चाहे कितनी भी बाधाएं आए। एक छोटी सी गौरैया अगर समुद्र को सुखाने का संकल्प ले सकती है तो हम क्यों नहीं। हमारी कोशिशों में कमी नहीं होनी चाहिए। खुद को कभी छोटा या कमजोर न समझिए। एक छोटी सी चिड़िया भी समुद्र को सुखाने का हौसला रखती है। जो अपनी सहायता आप करते हैं, ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करते हैं। हौसले बुलंद करके तो देखें, ये जहां आपके पीछे पीछे चलेगा।